बाबा आज के जमाने में ये सब बहुत जरूरी है। रिया को पता होना चाहिए कि बाबा आओ। एनीवे, मैं चलती हूँ। देख जगदीश, सीधा ऑफर है, 50 लाख ले और एमएलए की कुर्सी से लड़ने से अपना नाम हटा दे। आनंद, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला तू मुझसे 1 करोड़ ले ले और इलेक्शन से अपना नाम पीछे ले ले। अरे बहुत खर्चा हो गया मेरा इलेक्शन में यार। आनंद, ये गुंडागर्दी ना कहीं और जाके दिखाना, मुझे नहीं। तू अभी ये नया नया सीखा है और मैं ये गुंडागर्दी में पैदा हुआ हूँ, समझा? चल निकल, अरे निकल। सर, अपकमिंग एमएलए इलेक्शंस में सीट खरीदने की बात हो रही है, वो भी रूलिंग पार्टी मेंबर्स में। इसमें मसाला कहाँ है? राजनीति में तो पैसा चलता है, ये बात सब जानते हैं। सर, आप हमेशा ये कहते हो मसाला कहाँ है, मसाला कहाँ है। ये असली मसाला है, यही जनता को देखना है सर, इससे ही खबरें बनती है सर। हाँ हाँ, तुम तो सब जानती हो किस फुटेज से खबर बनती है, किससे नहीं। तो एक काम करते हैं ना, तुम ही एडिटर बन जाओ, मेरा क्या काम है यहाँ पे? मानसी, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। ये क्या, रिया ने खाना नहीं खाया? कहाँ है रिया? रिया कहाँ है माँ? मार्केट गई है। क्या मार्केट? किसके साथ बाबा? उसकी दिमाग में मेरे खिलाफ। सच बोल रही हूँ। मानसी, यहाँ बीवी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना, ले ले डिवोर्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मानसी, बस बस हो गया। उदित जी, आप प्लीज यहाँ से। तूने बुलाया था उसे? मैंने बुलाया था उसे। लोग बातें करते हैं, अपने पति के साथ रहना चाहिए तुझे, जाने दो उसे। हेलो, हाँ मैम, हाँ मैं आउटलेट पे पहुंच गया हूँ। 20 मिनट में ऑर्डर लेके आता हूँ आपका। जी मैडम। अरे गौरव, पैसा है क्या तेरे पास? क्यों? अरे अंदर की बात पता चली है मटके के बारे में, जो भी मिलेगा ना आधा तेरा मेरा कर लेंगे, समझा ना तू? देख अमित, ये हराम की कमाई हमें नहीं चाहिए। हमेशा की तेरी आदत है, सुधर जा तू भी। जितना कमाता है सब मटके में उड़ा देता है, इसीलिए नौकरी करता है तू, पैसे उड़ाने के लिए। अपने फ्यूचर का कुछ सोच। मानसी, चल पुलिस में कंप्लेन करते हैं। नहीं नहीं यार, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब, और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को ये सब पता चले। लेकिन हमने स्टिंग किया है, ये बात जगदीश को कैसे पता चली? अभिनव ने तो स्टिंग वेबसाइट पर डाला ही नहीं अब तक। पैसों की जगह धमकियां मिल रही हैं। ऐसे चलता रहा ना तो शादियों में कैमरा पकड़ना पड़ेगा। कम से कम वो लाइफ थ्रेट तो नहीं होगा ना? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिनव को मसाला चाहिए ना, अब उसे मसाला मैं दूंगी, वो भी तीखा वाला। अदिति कुलकर्णी, आपका पार्सल। अंदर गो।
नाम क्या है तुम्हारा? जी गौरव। सर्व करो हमें। सॉरी मैम, जी मेरा काम है। एक सेकंड। अदिति, समझाना इसको, ये हमारे साथ पार्टी। सर बॉडी के पास ये मोबाइल और वो पर्स मिला है। सर मोबाइल तो बंद है और पर्स में कोई आईडी प्रूफ नहीं है सर, और वो खून लगा हुआ पत्थर भी मिला। इन सब चीज़ों को लैब में भेजो और ये फ़ोन लॉक खुलवाओ इसका। सर के पीछे मानसी सहलार हैं। कौन मानसी चला? सर ये पत्रकार हैं, इनके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे। सर मानसी यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थी, फ्रीलांसर थी, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती थी। उसका एड्रेस दीजिए। हाँ। यस सर। शशि, सर को मानसी का एड्रेस देना। यस सर। अच्छा, आप जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, मतलब स्टिंग ऑपरेशन वर्क, इसमें आपके जर्नलिस्ट तो काफ़ी टारगेट पे रहते होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मानसी का कोई प्रोफेशनल या पर्सनल किसी से दुश्मनी थी? सर मैंने बताया ना, वो फ्रीलांसर थी। अब अगर उसका बाहर कोई इशू था तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता सर। सर प्रिया, किसी पड़ोसी को बुलाओ ना, शायद कोई हेल्प है। नहीं खोलेगी सर, उसकी माँ मानसी ने जो सिखाया उसे वो अच्छे से फॉलो करती है। हमें मानसी की फैमिली से बात करनी थी। मानसी का पति या कोई और? सर मानसी और उदित एक साथ नहीं रहते, पर उसके आई बाबा यहीं पास में रहते हैं। जी गौरव, मानसी का भाई। जी बोलिए। मानसी की किसी से कोई दुश्मनी थी या आपको किसी पे शक है? नहीं सर, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आप सुमित से क्यों नहीं पूछते? वो मानसी का कैमरामैन था, उसे जरूर पता होगा सर। वो सुमित का फोन नंबर और एड्रेस दे दो। जी मेरी बेटी को सर, ये मेरी बेटी को परेशान करता था ताकि मानसी रिया को इसे सौंपे, लेकिन मानसी कभी नहीं चाहती थी कि रिया इसके साथ रहे। इसीलिए इसने मेरी मानसी को मारा है, इसने मेरी मानसी को मारा है, इसने मेरी मानसी को मारा है। तो बेटी के साथ साथ मानसी ने तुम्हारा घर भी ले लिया था? हाँ सर, मैं खुद भाड़े के घर में रह रहा हूँ। और तुम्हें सब कुछ वापस चाहिए था, घर, बेटी, इसलिए बीवी को मार ही डाला? सर आप क्या बात कर रहे हो? तो वो मानसी की माँ ने सब गुस्से में कहा है। और तुमने धमकी दी थी ना मानसी को? ले ले डिवोर्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी? तो मैं थोड़ा नाराज था मानसी से, लेकिन मैं उसके साथ ही रहना चाहता था। पर वो तो नहीं रहना चाहती। सर वो तो फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे पता था अगर मैं मनाता था ना तो वो मान जाती। आज सारा दिन तुम कहाँ थे? सर मैं मेरे ऑफिस में था। अगर आपको शक है तो आप मेरे ऑफिस में जाके पूछताछ कर लीजिए। मुझे मेरा काम मत सिखा, किससे पूछताछ करनी है किससे नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। सुपारी भी दी जाती है ना? पकड़ो पकड़ो इसको, इसको पकड़ो। ये अबे सर, ये वही लड़का है, यहाँ पे किराए पे रहता था और मानसी के झगड़ा हुआ था इसका। देखिए सर, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता जाता रहता हूँ। मैं किसी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करता था, लेकिन पता नहीं उस मानसी को क्या हो गया। एक दिन मुझ पे गलत इल्जाम लगा दिया उसने। तू तो इस मोहल्ले को छोड़ के जा चुका था, तो फिर आज वहाँ क्या करने आया था तू? सर वो जो मैंने घर छोड़ा है ना, उसका कुछ सामान मेरे लैंडलॉर्ड के पास पड़ा था, वो लेने आया था सर मैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता
शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा तू। नहीं जाऊंगा सर, नहीं जाऊंगा। सर मानसी का कॉल आता था मेरे पास, लेकिन कई दिनों से मेरी उससे बात नहीं होती। सर मैंने काम छोड़ दिया था उसका। क्यों? सर हम लोग फ्रीलांस काम करते हैं, जब तक रिपोर्ट ओके नहीं होगी तब तक हमें उस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। सर कितना रिस्क था हमारे काम में, लोगों के नाराज़ होने से कितनी दिक्कतें होती थी हमें। हाल फिलहाल में कोई नाराज हुआ था? हाँ सर, वो जगदीश कांबले, ये पॉलिटिशियन। सर उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था हमने। है तुम्हारे पास? दिखाओ। सर स्टिंग वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं हुआ था सर। अरे वेबसाइट में स्टिंग ऑपरेशन है नहीं तो जगदीश को कैसे पता चला स्टिंग ऑपरेशन के बारे में? सर ये तो आप जगदीश से ही पूछिए। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, तो ही तुम सेफ रहोगे। और हाँ, अकेले आना। याद रखना, पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ। देखो साहब, डरा धमका कर तो मेरा काम चल जाता है, तो मैं क्यों ऐसे कोई कदम उठाऊं? तुमने ये लड़के भेजे थे ना? हाँ, मैंने भेजे थे, बल्कि इसको ही भेजा था। लेकिन आप ये प्रूव कैसे करोगे? सही कहा। एक बात बताओ, ये स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, फिर तुम्हें कैसे पता चला? मेरे अपने भी कुछ सोर्सेस है सर। तुम और ये तुम्हारे सोर्सेस दोनों जल्दी तोते की तरह बोलेंगे। जुबान है मेरी। सीसीटीवी मैंने चेक किया, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर, ये स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में जगदीश के साथ एक बिजनेसमैन दिखाई दिया था, आनंद। मैंने उससे भी बात की। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई जगदीश की तरह कोई व्हाइट कॉलर क्रिमिनल नहीं, और मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। हाँ, ये आनंद, जगदीश और उदित तीनों के बैकग्राउंड खंगालो। ओके सर। सर मानसी की सीडीआर रिपोर्ट, लास्ट कॉल उसने जय को की थी। ये जय कौन है? सर मैं सुमित भाई के यहाँ कैमरा सीख रहा हूँ और उन्हीं के साथ मिलकर मानसी का काम करता था। मानसी ने तुम्हें कॉल क्यों किया था? सर उसने मुझे कैमरा लेकर बुलाया था सर। मॉडल टाउन पहुंचो, कैमरा लेकर। यस, इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, आ रहा हूँ। सर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मानसी मिली नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया पर उसने पिक नहीं किया। तुम्हें मानसी ने कैमरे के साथ बुलाया, इसका मतलब वो कोई स्टिंग करना चाहती थी। हाँ शायद इसलिए बुलाया होगा। तो कौन सा स्टिंग करने वाली थी? सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। कोई तो है जो उसे रोकना चाहता था। हाँ, मानसी क्या स्टिंग करने वाली थी, जरा इसके बारे में पता लगाओ। और इसके अलावा उसने अभी तक जितने भी स्टिंग किए हैं उनकी हिस्ट्री उसके ऑफिस से निकलवाओ। ओके सर। पहले तो मम्मा मम्मा की रट लगाए रहती, गुमसुम सी बैठी रहती है, खाना भी नहीं खाती। क्या आप कैसी बातें कर रहे हो? रिया मेरी बेटी है। ये क्या है सर, क्यों लाए हैं यहाँ? आहिस्ता, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आ जाओ, बैठो। पहचानते हो ना? क्यों नहीं पहचानोगे? मानसी का स्टिंग जो बेचा था जगदीश को, और जगदीश ने एक्सेप्ट किया है कि वो स्टिंग तुमने इसे बेचा था और इसीलिए वो रिलीज नहीं हुआ। ये सब क्या बोल रहे हैं सर आप? बैठ नीचे। ये लोग सब जानते हैं अभिनव, अब नाटक मत कर। मैंने इनको बता दिया, स्टिंग रिलीज ना करने के लिए मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे। अब सब सच्चाई बता। तो खुद पैसे कमाने के लिए मानसी के स्टिंग अप्रूव नहीं करता था ना? सर वो स्टोरीज वाकई में अच्छी नहीं थी सर। तो ऐसे नहीं बोलेगा। रिया, शशि, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑफिस में उस दिन जो कुछ भी देखा था सब कुछ बताओ। सर उस दिन, सर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी एक भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने देते। जानती तो हो तुम। क्या मतलब सर? हो रही गंदगी को मिटाने के लिए लोगों को एक्सपोज करते हैं और तुम जैसे लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं। तुम ना जर्नलिज्म के नाम पर ना धब्बा हो, धब्बा, समझे? पहले तो तू उसकी रिपोर्ट रोककर सिर्फ उसे परेशान करता था, लेकिन मानसी ने उस दिन जब तुझे थप्पड़ मारा तो बदला लेने के लिए मार ही डाला उसे। अरे नहीं नहीं सर, मैं मानता हूं कि मैं मानसी को जानबूझकर परेशान करता था, उसका फायदा भी उठाना चाहता था, लेकिन सर मैंने मानसी का मर्डर नहीं किया है सर, बिलीव मी। चल 2 मिनट के लिए मान लेता हूं तूने मर्डर नहीं किया। मर्डर से पहले वो कौन सा स्टिंग कर रही थी? सर मैं सच में नहीं जानता,
मैं उसके काम को रिजेक्ट करता था, शायद इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। उसकी जो पुरानी स्टिंग्स थी उनमें से कोई था जिससे उसकी दुश्मनी थी? सर, मानसी की सबसे बड़ी दुश्मनी तो उसके खुद के भाई की वजह से हुई थी। उसका भाई वो गौरव, उसके वजह से? आपको बताया नहीं उन लोगों ने? ये देखिए सर। मैं फूड डिलीवरी बॉय, 10 दिन पहले जो मेरे साथ हुआ उससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 10 दिन पहले मैं एसडीएम प्रभु के यहाँ खाना डिलीवर करने गया था। वहाँ उनकी बेटी अदिति किनारे पड़ता वो छोड़ दी। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस भी मेरी नहीं सुन रही। उल्टा वो लोग कह रहे हैं कि मेरे देंगे क्योंकि वो एसडीएम प्रभु की बेटी है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। और मैं फूड डिलीवरी बॉय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने हमेशा औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाई है। उन आदमियों का क्या जिन पे जुल्म औरत करती है? नहीं है। और मेरे भाई के साथ हुआ है। पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले, उसके लिए आप हमारी मदद कीजिए। सर, ये सब 3 महीने पहले हुआ था। मानसी ने काफी डेडिकेशन के साथ इस मामले को कवर भी किया था। अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहती थी वो। उसने तो एसडीएम तक से झगड़ा कर लिया था सर। ये लो पैसे और गांव चले जाओ, आगे से दिखना मत यहाँ पे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन लड़कियों ने। मेरे बेटे के साथ इतना गलत हुआ, लेकिन किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि पुलिस ने भी नहीं। अदिति, बताओ सर, उस रात को क्या हुआ था? सर, मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए थे। मैंने खाना ऑर्डर किया था और जब ये डिलीवरी देने आया तो इसके मुंह से बदबू आ रही थी। पूरी तरह से नशे में धुत था। मुझे अकेला पाकर इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो ये वहां से भाग गया। एक बात बताइए, आदमी के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सर, ये कह रहा है ना इसके साथ जबरदस्ती हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है, इसने बाहर किसी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, फिर उसने गुस्से में आके इसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू चला दिया होगा और अब इल्जाम हमारी इज्जतदार लड़कियों पे डाल रहा है। अब सच सच बता, ठीक है, तुझसे बदला लिया? सर, मैंने बल्कि मेरा हुआ है और इन तीनों लड़कियों ने किया है। सर, मैं ये केस मीडिया में चलाऊंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप विक्टिम को कैसे कल्प्रिट बनाते हो, क्योंकि एसडीएम ने आपकी जेबें भरी है। ए लड़की, ये फालतू का ब्लेम गेम हमारे साथ मत खेल। मैं मीडिया से हूँ सर, मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी जाके मानसी ने ये खबर मीडिया में दी, तभी जाके उन लोगों ने हमारी एफआईआर लिखी, लेकिन पुलिस ने गौरव पर क्रॉस एफआईआर कर दी। केस का क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन क्यों? मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले लिया क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इसीलिए अब बात बस मेरी नहीं है, आप मेरी बहन के कातिलों को हर हाल में ढूंढ निकालिए और उस एसडीएम को इन्वेस्टिगेट कीजिए। एसडीएम का मानसी के मर्डर केस से क्या लेना देना है? और वैसे भी तुम्हारे केस की एफआईआर तो आप लोगों ने वापस ले ली थी। सर, कानून के हिसाब से हम ये केस हारे हैं, लेकिन मानसी नहीं आ रही। यस, ये है वो लड़की, इसी ने ही मेरे भाई। इसके पापा एसडीएम प्रभु ने पुलिस को ढेरों रुपए खिलाए हैं और इसीलिए ये जेल जाने से बच गई। ऐसे रेपिस्ट 17 है और हमें इन्हें सजा दिलानी होगी। प्रभु की बेटी का फेस मीडिया के सामने आ गया था, इसलिए एसडीएम प्रभु ने यहाँ आके मेरी बेटी को धमकी दी थी कि इसे जान से मार डालेगा। तेरी वजह से मेरी लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। हर आने जाने वाला लड़का उसको रखता है। उसने कहा था कि वो
वो मेरी बेटी को मार डालेगा। मेरी मासी को मार डाला। सर ये रंजीत झूठ बोल रहा है। मकान मालिक का कहना है कि रंजीत उनके पास कोई सामान लेने नहीं गया। तो फिर रंजीत वहां क्या कर रहा था ये पता लगाओ। सर रामू काका गेट खोलिए। वो साहब ने मना किया, आप बाहर नहीं जा सकती। आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए, खोलिए गेट। जी मैडम। कहाँ जा रही? वो मैं बस खानदान का नाम रोशन किया वो कम है क्या? चल अंदर चल। आप कब तक मुझे घर में बंद रखेंगे? महक और श्रेया तो रोज घर से बाहर निकलती है। लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया टीवी पर। तो वो लड़की मर चुकी है ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अंदर चल। पापा, पापा। मेरी बेटी को एक्सपोज कर दिया था उस मानसी ने। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था इसके लिए, तो इसलिए मानसी को मार ही डाला। मारने की धमकी तो उसके बाप ने भी दी थी। मतलब बहुत जिद्दी लड़की थी वो। मैं आपकी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना, मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे भाई को न्याय मिलेगा, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता है ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सर ये मान होगा, हो सकता है। लेकिन सर वो स्टिंग क्या था जिसे मानसी रिकॉर्ड करना चाहती थी? वही पता लगाना है। इधर आ। नाम क्या तेरा? रामू। वाली रात कहाँ था? साहब मैं छुट्टी पे था, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ। तो? जी हाँ, ये मानसी का मर्डर गौरव से कनेक्टेड हो सकता है। सर मान लिया कि गौरव हुआ है, लेकिन बिना सबूत के केस कोर्ट में कैसे खड़ा होगा? हाँ, वो कोर्ट का काम है, उससे पहले हमें अपना काम तो करना पड़ेगा ना। सर रंजीत उस दिन कॉलेज में क्या कर रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन सर मानसी के पति उदित ने रंजीत को कॉल किया था और रंजीत के अकाउंट में उदित ने 50,000 ट्रांसफर भी किए थे। तो सुपारी किलिंग की बात सामने आई गई ना, वो भी सबूत के साथ। तूने इसके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे या नहीं? सर ये बात सच है कि मैंने रंजीत के अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर किए थे, लेकिन वो मर्डर के लिए नहीं। तो किसके लिए किए थे? देख रंजीत, वहां ना मुझे सब पहचानते, तो मैं वहां नहीं जा सकता। अरे क्या बात कर रहा है यार, वो मानसी को पहले ही डाउट है मेरे ऊपर। कुछ दिन पहले पब्लिक से भी पिटवा दिया था उसने मुझे, और इसमें मेरे ऊपर ही आएगा ना यार। तू कुछ टेंशन मत ले, तू सीधा रिया को लाकर मुझे दे दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। सर यही काम करने के लिए मैं वहां पे आया था, पर मैंने वहां देखा तो पहले ही बवाल मचा हुआ था। अच्छा, तो तू मानसी को मारकर इसके थ्रू अपनी बेटी रिया को किडनैप करवाना चाहता था, उसे भी मारने का इरादा था तेरा? आप क्या बात कर रहे हो सर? इसकर अलग रहना चाहता था और कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसे सच नहीं बताओगे तुम लोग? कान, इन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करो। सर मानसी की फैमिली के बारे में मोहल्ले में पता किया। गौरव और सुमन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मकरन मानसी से बहुत नाराज था क्योंकि वो अपने पति से अलग रहती थी। सर इतना ही नहीं, गौरव के केस में मानसी का दखल देना मकरन को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि गौरव की बात हर जगह फैल चुकी थी। कान, ये मकरंद और गौरव दोनों के सीडीआर का क्या हुआ? सर ये मकरंद तो मोबाइल यूज नहीं करता है। हाँ, लेकिन मर्डर वाले दिन गौरव ने उसके फ्रेंड अमित को कॉल किया था। आपका बेटा चल, अमित ने बुलाया। मटका खेलता है, शराब पीता है और गौरव का दोस्त भी है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि मानस उसी एरिया में घूम रहा था और तुम्हारे बेटे ने इसे कई बार उसे कॉल किया था। तो तुम दोनों बाप बेटे की उसे मरवाने की प्लानिंग थी या सिर्फ इसका डिसीजन था? मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? क्यों? तुमने धमकी नहीं दी थी उसे? जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उस पर गुस्सा था इसलिए मैंने ऐसा किया था।
ताकि वो केस को आगे ना बढ़ाए। हर जगह बदनामी हो रही थी हमारी। तूने मर्डर वाले दिन बार बार इसे कॉल क्यों किए? सर अमित ने काफी सारे पैसे उधार ले रखे थे मुझसे, वही वापस मांगने के लिए फोन किया था मैंने इसे। और तू उस एरिया में क्यों घूम रहा था? सर मैं खाना डिलीवर करता हूँ, तो किसी भी एरिया में जाना पड़ता है, तो उस दिन मैं खाना डिलीवरी करने ही गया था वहाँ पर। खान, इन सब की कहानी चेक करो। सर, प्रभु के बंगले का वो गार्ड रामू झूठ बोल रहा था कि अगले दिन छुट्टी ले रखी थी। मैंने चेक किया कि बंगले में एक्टिव था। यही नहीं सर, उसके मोबाइल की लोकेशन उस जगह की भी है जहां गौरव को फेंका गया था। सर इतना बड़ा क्लू हम लोगों ने मिस कर दिया। नहीं खान, एक क्लू मिस नहीं हुआ है, करवाया गया। और एक बात सर, लैब से ये कंफर्म हुआ है कि गौरव और उन लड़कियों के रिपोर्ट्स में चेंजेस करवाए गए थे ताकि उन लड़कियों को क्लीन चिट मिल सके। ओरिजिनल ब्लड रिपोर्ट में गौरव के ब्लड में एनर्जी ड्रिंक की वजह से हाई ब्लड शुगर था, और इन तीनों लड़कियों के ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस। तुमने फेक रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। और यही नहीं, तुमने रामू की सेल लोकेशन भी ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं की, जो कि पूरी रात उस बंगले में थी। कितने पैसे लिए इन सब के? 20 लाख। तो प्रभु जी बोलो, क्या बोलना है? अब क्या बोले सर, नशे के हालत में बच्चे से गलती हो गई, लेकिन है तो मेरी बेटी। फांसी पर तो नहीं चढ़ने देता ना उसको। मैंने रामू को कहकर गौरव को घर से बाहर किया, इनको पैसे दिए और मामला रफा दफा करने के लिए कहा। आप लोगों को पता है आपके सौदे पर है, मजाक बना के रखा अपनी पोजीशन और पावर का। वो तो ठीक है, आपके प्रेशर में गौरव ने कुछ नहीं किया, गौरव तो इस प्रेशर में पीछे हट गया, लेकिन मानसी नहीं मानी तो उसे मरवा ही दिया। नहीं, बच्ची को बचाने के लिए जो किया सो किया, लेकिन किसी का मर्डर नहीं करवाया। जब इतना सब कुछ पता लगाया है तो जिसने मर्डर किया उसका भी पता लगाऊंगा मैं। खान, इनमें से किसी के भी बयान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। सर, मर्डर साइट के रोड के पास एक सीसीटीवी फुटेज है। जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त ये कार देखी गई है। सर ये तो वो बिजनेसमैन आनंद जोशी की कार है। हाँ सर, मैंने ये आनंद का सीडीआर चेक किया। उसके सीडीआर में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर मिला है, जिसे कुछ दिन पहले तक आनंद रेगुलर टच में था। उठा के लाओ इस आनंद को। जी सर। बोल। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर इसे सुपारी क्यों दी थी? क्यों हायर किया था इसे? जगदीश को मारने के लिए, ताकि मेरा इलेक्शन में रास्ता क्लियर हो जाए। आप पूछ सकते हैं इसे। और जब मैं इसे पैसे देने गया तो मुझे नहीं पता था कि मानसी मुझे फॉलो कर रही है। उसने हमारी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल दी। ये देखिए सर, ब्लैकमेल कर रही थी मुझे, 10 लाख रुपए की डिमांड थी, और मुझे डर था कि अगर कुछ बोल देगी तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने सुपारी भी वापस ले ली। सुपारी वापस ली या मानसी को मार डाला? नहीं सर, मैंने इससे कुछ नहीं किया। मुझे तो उसको 10 लाख दे के अपनी जान छुड़ानी थी। ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए, और जो भी वीडियो तुमने बनाया उसे अभी कभी डिलीट करो। क्या? कौन सा वीडियो? मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो तब मुझे और गुस्सा आया उस पर कि मैं उसको मार दूं, लेकिन तभी वहां पे कौन हो तुम? वीडियो मेरे पास है। मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारा? ये देखो, है ना तुम्हारा वीडियो? चलो पैसे दो मुझे। कौन तुम? जब टाइम और डेट फिक्स हो गया तो मैंने मानसी को कॉल किया और उसे बोला कि वो मॉडर्न टाउन आ जाए। मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक मसालेदार आनंद सच में पैसे लेकर आता है या फिर कोई शानबत्ती करता है, पर आनंद ने मानसी को पैसे ऑफर किए। तब मैं सामने आ गया, पर मानसी अपने दिमाग से काम ही नहीं ले रही थी। जय तुम और ये सब क्या है? हाँ, मैं
एक काम करो मानसी, ये पैसे लो और बात को खत्म करो। नहीं, ये गलत है। अरे कुछ गलत नहीं है मानसी, ये मैंने हम दोनों के लिए किया है, रखो ना पैसे। नहीं, मैं तुम्हें भी ये नहीं करने दूंगी, समझे? अरे पागल हो क्यों? अगर तुम नहीं माने ना तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करके आनंद को ब्लैकमेल किया है। मैं कॉल कर रही हूँ अभी। दिमाग खराब हो गया, पुलिस को मत कॉल करो। छोड़ो मुझे। पुलिस को मत कॉल करो। ये ऐसे नहीं मानेगी। रोक लिया था सर, और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी सर, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आनंद या जगदीश में से किसी से डील कर लेता हूँ। मैंने आनंद का पीछा किया सर, और उसे जगदीश की सुपारी देते हुए देख लिया। सर मेरे आज जैकपॉट लग गया था सर। मुझे लगा कि अगर मैं मानसी को बताऊंगा तो किसी चैनल में जाने की बात करती, इसीलिए मैंने मानसी का नाम लेकर अपनी गर्लफ्रेंड शालिनी से आनंद को फोन करवाया। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। तो ही सेफ रहोगे। अकेले आना, क्योंकि पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ। तूने खुद कॉल क्यों नहीं किया? सर मुझे डर लग गया था सर, अगर आनंद जगदीश की सुपारी दे सकता है तो मुझे भी मरवा सकता है सर, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तेरे पैसे के लालच ने एक बच्ची से उसकी माँ को छीन लिया। अगर तू मदद के लिए हमारे पास पहले ही आ जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था और अपने इमेज पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं तो जय ने बोला कि मैंने जो मान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। जेल में जाके इलेक्शन लड़ना। खान, इन सबको जेल भेजने की तैयारी करो। इंसान को चाहत और जरूरत में फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब हम चाहत को जरूरत समझकर काम करते हैं तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कानून की नजर में गलत होता है। पर सर, ये गौरव के केस का क्या? ये गौरव केस जेंडर इक्वालिटी और नेचुरल लॉ दोनों की एक नए सिरे से व्याख्या करेगा। हम एक बात पहले से ही साफ साफ बता देते हैं, एक बार वो हमारे घर की हो गई तो ये कॉलेज वाले सब बंद। ओमार, तुम भी कुछ बोलो। जरीन तुम्हारी होने वाली बेगम है। हाँ, अब आरिफ चचा अम्मी से ही तो कह रही है। देखिए, एक बार अगर निकाह हो गया तो ये कॉलेज वगैरह जाना बंद हो जाएगा। अरे बेटा, जरीन को कॉलेज जाने की कोई तमन्ना नहीं है। लाइब्रेरी की कुछ किताबें हैं, बस वही लौटाने जा रही है। अमीना खाला, जरीन पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी है। अगर आप उसे पढ़ने लिखने की इजाज़त दे तो भला ही होगा। मतलब पढ़ लेगी, नौकरी वोकरी कर लेगी, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगी आप लोगों के लिए। जरीन का आधा दिमाग तो इन्होंने खराब करके रखा है। वसीम, तुम चुप रहोगे? पढ़ी लिखी औरत कभी भी अच्छी बीवी नहीं हो सकती। और कल से जरीन कॉलेज नहीं जाएगी बस। या अल्लाह, हमारे बेटे की मंगेतर इन कपड़ों में बाहर जाएगी? आपा, ये पुराने कपड़ों में से है, उसके लिए नए पूरी बाह के कपड़े सिलवाने दिए हैं। जरीन, कॉलेज से आते वक्त भुवन की दुकान से अपने सारे सूट लेते आना, ठीक है? जी अम्मी, अब मैं जाऊं, कॉलेज को देर हो रही है। खुदा हाफिज। इस बात का ख्याल रखें कि जरीन निकाह तक घर के अंदर ही रहे, है ना? वसीम, दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? जरीन की पढ़ाई की बात इन लोगों के सामने की कैसे तुमने? बोलो, याद है ना तुम्हें? 5 लाख का कर्जा लिया है मैंने। अमीना भी इसलिए ये कर्जा माफ कर रही है क्योंकि इन दोनों का रिश्ता हो रहा है, और अगर इन दोनों का निकाह नहीं हुआ तो 5 लाख कहां से लौटाऊंगा मैं? बोलो, समझाओ इसे। भाभी जी, बाल तो आगे कीजिए। और इस बार गला थोड़ा गहरा बना दूं?
आप पे गहरा गला सूट करेगा। लेकिन मुझे 18 तक की चाहिए। हाँ हाँ, 18 की सुबह तक मिल जाएगा आपको गहरे गले वाला सूट। चलिए फिर हम चलते हैं। अरे रिम्पी भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। जिस दिन सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं वो दिन बहुत बढ़िया जाता है। आपका परिचय नहीं करवाया? ये प्रीतम की चाचा की बेटी है, पिया नाम है इसका। पिया, वाह बड़ा खूबसूरत नाम है, लेकिन पहले कभी ने यहाँ देखा नहीं। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आई है, पास के एक गांव में किसी रिसर्च के काम से आई है। अच्छा, इसके कपड़े सीने हैं और आज शाम को ही देने हैं। आज रात को इसे हल्द्वानी के लिए निकलना है। मुझे कुछ ऐसा डिजाइन चाहिए। अरे हाँ हाँ पिया जी, बिल्कुल ऐसा ही बना देंगे। आइए मुनीम जी, नाप लिखिएगा जरा। हाथ सीधा करो, बाजू 17, और हाथ ऊपर खोलिए, खोलिए खोलिए। प्लीज थोड़ा दूर से। अरे पिया जी, समझ में कैसे आएगा कि कहाँ कितना मार्जिन देना है, कहाँ कितनी फिटिंग करनी है? क्यों रिम्पी भाभी, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पिया, भुवन जी सही कह रहे हैं। लाइए। और रिम्पी भाभी आप बताइए, पांडे जी दोबारा टूर पे कब जा रहे हैं? भाई जब वो बाहर जाते हैं तभी आप ढंग से खाती पीती हैं। आपके सूट और ब्लाउज का नाप भी बदल जाता है तब तो। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? अगर आरिफ चाचा को पता चल गया कि जरीन से निकाह के बाद भी आप उनसे 5 लाख लेंगी और जरीन के हिस्से का जमीन भी, तो क्या होगा? नामाकुल है तू। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझ पर छोड़ दे। तू बस अपनी निकाह की तैयारी कर। अल्लाह ना करे अगर उसने निकाह से मना कर दिया तो हमारी इज्जत तो तार तार हो जाएगी ना अम्मी। अगर उसने ऐसी जरूरत की तो उसे जिंदा जला देंगे हम। निकेत, मैंने बोला ना, तुम ऐसे बार बार मुझे फोन मत किया करो। एक बार मैं सिचुएशन संभालूंगी, फिर मैं तुमसे खुद बात कर लूंगी। तब तक के लिए प्लीज ना कोई कॉल करना, ना कोई मैसेज, प्लीज। आइए जरीन बीवी, क्या खिदमत करें आपकी? वो सूट सिलवाने दिया था, हो गया? हाँ हाँ मुनीम जी, जरीन बीबी के सूट तो ले आइए। ये लो जरीन बीबी, 1500 रुपए, 300 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए, 1200 रुपए। ये क्या है? इतना ढीला? ये तो मेरा साइज ही नहीं है। ओहो, माफ कर देना जरीन बीवी, ये मुनीम जी भी ना सठिया गए। अरे क्या करते हो मुनीम जी? बात नहीं, दोबारा नाप ले लेते हैं। आओ। फिर मेरे पास वक्त होता ना तो किसी और टेलर के पास चली जाती। अब जल्दी नाप लो, ठीक करो इसे। ये बैग तो रखो। लाओ। हाथ ऊपर करो। अरे ऊपर करो। हैं? हाँ। क्या लगा था तुम्हें? मैं भी बाकी औरतों की तरह चुप रहूंगी? जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हें। क्या क्या किया हमने? है? क्या 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 बोलोगी पुलिस को? तो हम केस कर देंगे तुम पे। तुमने हमें थप्पड़ मारा है, समझी? नहीं 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 देना नाप मत दो, लेकिन ये झूठे मूठे इल्जाम मत लगाओ। लो ये पकड़ो अपना सूट और निकलो यहाँ से। अरे निकलो, उठाओ इसको। ये बैग उठाओ। अरे जरीन, अभी तक यही है? जरीन क्या हुआ?
भुवन ने बदतमीजी की क्या? वसीम, कॉलर छोड़ हमारा। भाई छोड़ दीजिए उसे। आज तक सिर्फ तेरे हरकतों के बारे में सुना था और आज मेरी बहन के साथ बदतमीजी करके तूने साबित कर दिया कि लोग जो कहते हैं ना वो सही है। ये जान से मार दूंगा तुझे। वसीम छोड़ मुझे। चक्कर में मोहल्ले के सारे औरतें परेशान हैं। वसीम मार इसको। मैं जान से मार दूंगा। खबरदार, अगर मुझे किसी ने छुआ ना तो काट दूंगा उसे। अपनी औरतों को भी तो देख लो। ये कमला भाभी, इन्हें गहरे गले पहनने का बहुत शौक है। हर चौथे दिन हमारे पास नए ब्लाउज का कपड़ा लेकर आ जाती हैं। और प्रीतम भैया, मैं तो क्या बताएं, तुम्हारी प्यारी बीवी रिम्पी, अरे चक्कर चल रहा है उसका हमारे साथ। रोज चक्कर लगाती है हमारे दुकान के। और वसीम, बड़ी तरफदारी कर रहा ना अपनी बहन की। अरे इसका चक्कर चल रहा है एक लड़के के साथ, टांका भिड़ा हुआ है। अभी फोन पे उसके साथ इश्क फरमा रही थी। अरे पहले इन औरतों का तो चरित्र देख लो, फिर हमारे चरित्र पे सवाल उठाना। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए पूरा गुलमोहरगंज जिम्मेदार है। यहाँ की हर औरत जिम्मेदार है और इसका हर्जाना हर औरत को भुगतना पड़ेगा। हाँ? पानी पियो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में कोई भी आदमी अनाप शनाप बोलेगा मैं मान लूंगा? पति हूं मैं तुम्हारा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा भैया, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको, तुम्हें आगे चौराहे तक छोड़ देता हूं, चलो। डोंट वरी भैया, मैं रिक्शा लेके निकल जाऊंगी। आप भाभी का ध्यान रखना। ख्याल रखना अपना। अमीना बी को कल सुबह ही बुलाओ, कल ही निकाह होगा इसका। हम सोच रहे थे कि कल ही निकाह कर देते हैं, दिन क्यों खराब करने। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वैसे मैंने सुना आज जो हुआ मोहल्ले में जरीन को लेकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपने होने वाली बहू पे भरोसा है, लेकिन आपको कल ही करना है तो शाम तक निकाह कर देते हैं। जी। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बर्बाद होने दूंगी। जरीन क्या अब्बू? वसीम! जरीन! क्या हुआ? क्या हो गया? जरीन भाग गई। क्या? क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? जरीन कहाँ है? अमीना भी, वो जरीन घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कहाँ जा सकती है वो? आप फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं गई होगी। हमने निकाह का न्योता सबको भेज दिया है। रफिया, लाली के घर के पीछे जो खाली मैदान है ना, वहां पे एक लाश मिली है जो पूरी तरह जली हुई है।
किलर ने बॉडी को बुरी तरह से जला दिया है ताकि हम पहचान ही नहीं पाए कि कौन है। तो बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। पहचान छुपाने के लिए किया है या आपने किसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए? वजह कोई भी हो सकती है। आप लोग में से कोई पहचानता है इसे? हो सकता है आपके मोहल्ले की कोई लड़की हो। पहचानता है कोई? नहीं? ठीक है, एक काम करो, हमारे ऑफिस में जितनी भी मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट है ना, उसके बारे में पता करो। हो सकता है उन्हीं लड़कियों में से कोई हो। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो नजर नहीं आ रहा मुझे। बाहर जो सड़क है जो इस तरफ आती है, वहां पर देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। यस सर। सर, ये देखिए सर। सिरिंज टेप, सर खून के धब्बे भी हैं। इसमें तो चौक के निशान और पेन के निशान भी है। टेलर का मेजरिंग टेप यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है ये विक्टिम का या फिर किलर का भी हो सकता है। राजीव, एक काम करो, आसपास जितने भी टेलर शॉप्स हैं वहां पर जाकर पूछताछ करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, मालिक कौन है दुकान का? हाँ मैं जी। बहुत लेट दुकान खोली आज आपने। इससे पहले भी हम आए थे 12 बजे, अब थे नहीं। कहाँ थे आप? हमें क्या मालूम था कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? ये आपका है? अरे हाँ, ये तो हमारा ही है। बिना रिपोर्ट लिखवाई ढूंढ लाया। वाह, कहाँ मिला? जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। एक लड़की का मर्डर हुआ है। ये टेप हमें उसी की लाश के पास से मिला है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मर्डर हमने किया है? अरे 50 कस्टमर रोज आते हैं यहाँ पर, चुरा लिया होगा किसी ने। अच्छा, सारे जवाब रट के बैठे हैं क्या? कुछ रट के नहीं बैठे साहब। ठीक है, एक काम करिए, पिछले 10-15 दिनों में जितने भी कस्टमर्स आपके पास आए हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, हमें दीजिए, हम पता कर लेंगे। हाँ ठीक है। और मुनीम जी, बिल बुक दीजिए। ये देखिए, इसमें सबका नाम लिखा है जो 10-12 दिन में यहाँ आए थे। और हाँ, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है शहर छोड़ के आप बाहर नहीं जा सकते। अरे हमें कहीं बाहर जाना ही नहीं, हम यहीं मिलेंगे आपको। हाँ राजीव, बोलो। सर, भुवन नाम के एक टेलर से मिला। उसने कबूल किया है कि इंच टेप उसी का है। ये आदमी कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। नजर रखो इस पर और पता करो ये रहता कहाँ पर है। शुरुआत गुलमोहर गंज से करना। अरे भाई साहब, ये भुवन का घर किस तरफ है? साहब ये तो घर है। यही घर है? हाँ सर, यही घर है। लेकिन इस घर पे तो ताला लगा हुआ। साहब 20 बच्चे मायके गए। कुछ जानते हो इसके बारे में? थैंक यू। जा राजीव, इस भुवन के बीवी बच्चे के बारे में पता करा और जिन शराब ठेकों पे जाता ना ये, वहां जाकर पूछताछ करना। वैसे उसके कस्टमर रजिस्टर से हमें कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। अब इस भुवन पे मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा है। अरे हमें क्यों लाए यहाँ? हमने मारा होता तो हम बताते आपको इंची टेप हमारा है। चुरा लिया था किसी ने, उसका पता लगाइए जाके। पढ़े लिखे हो ना तुम? पढ़े लिखे हो ना? हाँ। ये पढ़ के देखो। क्या है ये? लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। इसके मुताबिक उसका मर्डर 1 से 4 के बीच में हुआ था और तुम्हारा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है कि 1 से 4 के बीच में
तुम घर के बाहर थे, क्या कर रहे थे घर के बाहर? हम रानी गली किसी काम से गए थे, वहीं पे थे। कानपुर याद है ना तुम्हें? 2015 तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड गुनगुन, उसका चेहरा जलाने की कोशिश की थी ना तुमने? जलाने की कोशिश की थी ना? FIR दर्ज की थी उसने। आदत होगी ना तुम्हें ये सब करने की? अरे हमने कुछ नहीं किया है, हम किसी लड़की को नहीं जानते। हमें जाने दो यहाँ से। हाँ जाने देंगे तुम्हें। पहले ये बताओ 1:30 से 4 के बीच में तुम कहाँ थे? कोई और गवाह है तुम्हारे पास जो ये बता सके कि 1:30 से 4 के बीच में तुम किसके साथ थे? हाँ है, 2 गवाह हैं। हाँ सर, नाप लेते हुए हाथ मारता था। वो जानबूझ के सिलाई टाइट करता था ताकि फिर से मेजरमेंट ले सके। ओके थैंक यू। सर ये नंबर तो लग ही नहीं रहा। जरीन शेख, एड्रेस तो गुलमोहरगंज का ही है। एक काम करो, तुम इस जरीन शेख के घर जाके पता करो। राइट सर। जरीन को बुलाइए प्लीज, उससे भुवन के बारे में बात करनी है। वो तो आज सुबह ही इलाहाबाद गई है अपनी खाला से मिलने। ठीक है, फिर उसे फोन लगाइए, मेरी बात कराइए। वो मैडम वहाँ का नेटवर्क खराब है तो फोन नहीं लग रहा। इस जरीन का अचानक से इलाहाबाद चले जाना, ये कहानी यकीन करने लायक नहीं लग रही। सर ये फोन हमें क्राइम सीन से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। इसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में भिजवा दो, हो सकता है हमारी विक्टिम का। राइट सर। साइबर टीम ने बताया कि फोन पिया नाम की एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है जो कि प्रीतम की बहन है। पिया कहाँ पर है? सर वो हरदोई गई है सर, रिसर्च के कुछ काम से। वो अक्सर जाती रहती है सर वहाँ पे। सर आप अचानक पिया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो हम लोग से मिली थी जब गई थी। पिया का फोन मिला है और उसका लास्ट लोकेशन ना हरदोई का दिखा रहा है ना आसपास के किसी गांव का। तो हो सकता है कि जो लाश मिली है वो पिया हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता सर, पिया इकलौती बेटी है मेरे चाचा चाची की, मेरी बहन है वो। मैंने जिम्मेदारी ली थी सर उसकी। देखिए बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें DNA टेस्ट करवानी होगी, तो ही हम बता पाएंगे कि लाश किसकी है। DNA रिपोर्ट आ गई, वो लाश पिया पांडे की है। तुम्हें पिया को बस स्टॉप छोड़ के आना चाहिए था। मेरी बात मानिए, पुलिस को सब कुछ जाके सच बता दीजिए। जरीन को ढूंढने के लिए जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम पुलिस को कुछ नहीं बोलोगे, समझे? और जो पिया के साथ हुआ है वही अगर जरीन के साथ हुआ हो तो कैसे मार पाओगे आप लोग? बेटी की परवाह है कि नहीं? फिलहाल तो मैं जरीन के बारे में सोचा, क्योंकि जब से पिया गायब हुई है जरीन भी गायब है। आई एम श्योर पिया और जरीन के गायब होने में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिया की लाश हमें यहाँ लखनऊ में मिली थी, जबकि जरीन की फैमिली का कहना है कि वो तो इलाहाबाद में है। लेकिन जरीन की फैमिली सच बोल रही है, इसका क्या सबूत? सर 20 नवंबर के रेलवे पैसेंजर की लिस्ट चेक की हमने। जरीन शेख नाम की कोई भी पैसेंजर यहाँ से इलाहाबाद के लिए नहीं बैठी सर। स्टेशन की CCTV फुटेज चेक की? यस सर, उसमें भी जरीन कहीं नहीं है। जरीन इलाहाबाद गई नहीं, कहाँ है वो? वो घर छोड़ के चली गई सर। अब्बू और अम्मी उसका जबरदस्ती निकाह करवा रहे थे। मेरी बहन केवल 19 साल की है सर, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन अफसोस इस परिवार में सबको अपनी अपनी पड़ी है। आपने सच कहा सर, वो इलाहाबाद नहीं गई है,
अब्बू ने ये सब झूठ इसलिए कहा था कि वो जरीन के होने वाले पति और सास से ये बात छुपा सके, वो घर छोड़ के चली गई। मैं आप लोगों को ये सब बातें बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन मेरे दकियानुसी परिवार के चक्कर में मैं चुप रहा। बहन को ढूंढ दीजिए सर प्लीज। कहीं उस भुवन ने मेरी बहन के साथ भी कुछ, ये सब मेरे वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मतलब? हेलीकॉप्टर में मोहल्ले के सारे औरतें परेशान हैं। जरीन का फोन भी नहीं लग रहा है। कि उसके साथ भी वो ना हो जो पिया के साथ हुआ है सर। सर प्लीज कुछ कीजिए। अम्मी, अम्मी। कांस्टेबल, भुवन की दुकान पे जो टूल किट मिली थी वो लेके आना। ये मर्डर वेपन भुवन का ही है, टूल किट में से मिसिंग है, बिल्कुल उस इंच टेप की तरह जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया था। जी सर। भुवन कहाँ है? भुवन तो घर पे नहीं है, कल रात से ही घर पे नहीं आया है। अंकिता, ये डायरी में जिस तरह से 5 और ये 9 लिखा हुआ है, और जिस तरह से इस डेड बॉडी में 5 और 9 गुदा गया, दोनों अलग अलग नहीं लग रहा? देखो। हाँ सर, इसका मतलब भुवन कातिल नहीं है? हो सकता है। हो सकता है कि भुवन का नाम इस्तेमाल करके कोई और ही मर्डर कर रहा, क्योंकि भुवन पे वैसे भी केस चल रहा है। तो हो सकता है कि किलर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर, ये भी तो हो सकता है कि भुवन हमारे साथ कोई चाल चल रहा हो। ये भी हो सकता है, लेकिन इस सेकंड थ्योरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। हेलो जी सर, जरीन के फोन के लास्ट लोकेशन तो हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, पर उन्होंने लास्ट टाइम जिनसे बात किया था उसका पता चल चुका है। किससे बात की थी? हमें तलाशी लेनी दीजिए। सर मैं सच बता रही हूँ, वो घर पे नहीं। नहीं मैडम, आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, आप हटिए। सर देखिए। चलिए हटिए प्लीज, हटिए, तलाशी लेने दीजिए हमें। तुमने बताया नहीं जरीन से तुम्हारी बात हुई थी? हाँ, हो सकता है तुम उससे मिले भी हो। कहीं तुमने तो उससे नहीं मारा? क्योंकि वो तुमसे निकाह नहीं करना चाहती थी। बोलो बोलो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जरीन से बात नहीं हुई? कहीं तुमने नहीं, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मुझे लगा कि शक मुझ पे आएगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा था। और साहब, मैं जरीन से मिला था क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहती थी। क्या हुआ जरीन? सब ठीक तो है? तूने फोन किया था? उमर, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। उमर, तुम ये निकाह मना कर दो प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो जरीन? ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हमारी इज्जत का क्या होगा? ऐसा करो, तुम घर जाओ और निकाह की तैयारी करो। उस दिन मैं उसे रोक सकता था, लेकिन नहीं रोक पाया। मैं डर गया था साहब। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने लेके चलो साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब। अब पीसीआर और सर्विलेंस कैमरा के मुताबिक भुवन को आखिरी बार इस हाईवे पे देखा गया है 7:30 बजे, लेकिन उसने टोल नाका क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे इस जंगल में छिपा बैठा है। आप सभी लोग इस जंगल को घेर के रखेंगे
ताकि वो बाहर नहीं आ सके। मैं और राजीव इस जंगल के अंदर जाएंगे और भुवन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। गुड, गो। सर एक ऑटो वाले ने जरीन की पहचान की है। जरीन ने बस स्टॉप पर जाने के लिए ऑटो लिया था, लेकिन उस ऑटो वाले ने उसको बीच में उतार दिया क्योंकि जरीन के पास ऑटो का किराया देने के पैसे नहीं थे। कहाँ छोड़ा था सर? सर राजाजीपुरम के पास। राजाजीपुरम। एक काम कर, राजाजीपुरम जाओ और वहां पर पूछताछ कर। हो सकता है कि जरीन ने किसी से मदद मांगी और उस मदद करने वाले ने ही उसके साथ ऐसा कुछ किया। यस सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राफिया। इस लड़की को गौर से देखो। 20 नवंबर की रात इस लड़की को देखा था? हाँ, इसने बिस्किट का पैकेट लिया था मुझसे और मेरे फोन से अपने भाई को कॉल भी किया था, इसीलिए याद रह गया। भैया मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, आपका फोन मिलेगा क्या? मुझे अपने भैया को कॉल करनी है। जी जरूर, ले लीजिए। थैंक यू। भाई वसीम, जरीन ने वसीम को कॉल किया था। कितने बजे किया था कॉल? यही कोई 10 बजे के करीब। जिस नंबर पे कॉल किया था वो नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हम सही थे, भुवन कातिल नहीं था। प्रीतम पांडे, द गुड हस्बैंड, पिया का भाई, और वो भाई जिसको जरीन ने फोन किया था। भुवन के डेड बॉडी के पास जो ब्लड सैंपल मिले थे, ये सब क्यों किया तुमने? मेरी बीवी की वजह से। सर अगर भुवन का हर आने जाने वाली औरत की तरफ दिलचस्पी नहीं होती ना सर, तो ये मेरी बीवी नहीं होती, ये भुवन की बीवी होती। पूछिए इससे क्या हुआ, अब क्यों झुका लिया सर अपना? 3 साल से प्यार करता था मैं, 3 साल हो गए हमारी शादी को। मैं बस यही चाहता था कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के कहीं और ना जाए, बस यही चाहता था, इतनी सी बात। लेकिन ये औरत, इसने जान से मारना चाहता था मैं उसको, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि मैं करता ना तो मुझे छोड़ के चली जाता। बिल्कुल सही टाइम है, अब मारूंगा इसको। सबसे पहले मैं भुवन की दुकान पे गया और उसकी इंची टेप को चुरा लिया। अब मैं किसी भी औरत को मारता तो शक जाता भुवन पर, क्योंकि उसने एरिया की सारी औरतों को सबके सामने धमकी दी थी। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है और इसका हर्जाना हर औरत को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस दिन जब पिया हरदोई के लिए निकली तो मैंने रिंकी से झूठ बोला। मैंने कहा कि मैं केमिस्ट की दुकान पे जा रहा हूँ कुछ दवाई लेने। मैंने पिया का पीछा किया। अरे प्रिया, रुको 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 रुको, चल मैं बस स्टॉप तक जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ, आजा। भैया मैं चली जाऊंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ देता हूँ, बैठ। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? 100 रुपया। लो, इसलिए मैंने पिया की डेड बॉडी। जरीन को क्यों मारा? सर प्रिया का मैं चचेरा भाई था, तो जरीन का मैं भाई जैसा ही था। उसने मुझे फोन किया। भैया मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, आपका फोन मिलेगा क्या? मुझे अपने भैया को कॉल करनी है। जी जरूर, ले लीजिए। थैंक यू। हेलो भैया, मैं जरीन बोल रही हूँ। भैया मैं घर से भाग गई हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देख मेरी बात मान, मैं कुछ करता हूँ, तू घर जा। नहीं भैया, मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती हूँ। भैया मैं मर जाऊंगी लेकिन उस उमर से शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसा मत बोल, तो पिया की लाश आज मिली है, किसने उसे जला के मार दिया। तो पुलिस वालों को पता नहीं कि लाश किसकी है, पता तुझे? पुलिस को नहीं पता?
तो आपको कैसे पता है? मैं नहीं तो पिया की लाश को। सर देखिए, मैं जरीन को आजाद नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो सब समझ गई थी सर। भुवन ये जेल में जाए, पिया के मरने के बाद भी वो आजाद घूम रहा था। भुवन से बदला लेने के लिए मुझे जरीन को मारना पड़ा, और अब तो भुवन का पकड़ा जाना तय था ना सर, लेकिन वो अभी भी बाहर घूम रहा था, भाग गया वो वहां से। जब मुझे चौकीदार ने बताया कि वो हाईवे से भाग गया, गायब हो गया, तब मैंने एक नंबर से उसे मैसेज किया, उसको बोला कि मैं तेरी मदद करूंगा। वो आया। बात बिल्कुल सीधी है, मैं अपनी बीवी से प्यार करता था, इसे मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मारा उसको। जो तुमने किया वो किया, अब कानून जो करेगी ना वो करेगी। सारी जिंदगी जो है ना तुम जेल में सड़ोगे।